A very good morning to one and all. I, Sushma Parikh from Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur, is here with you to discuss a topic from BA B.Ed Integrated Program Semester 4, Unit 3, that is Home Rule League Movement. So let's get started. Home Rule League. Now the question arises, what is Home Rule League? So let's get started. होम रूल लीग। बच्चों, आप होम रूल लीग के बारे में जानते हैं? होम रूल एक आंदोलन था जो कि अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल के नाम के साथ की गई थी। भारत को ब्रिटिश राज में एक डोमिनियन का दर्जा प्राप्त करने के लिए ऐसा किया गया था। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और कई अन्य देश स्थापित डोमिनियन के रूप में स्थापित थे। प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों ने ब्रिटेन की सहायता करने का निश्चय किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस निर्णय के पीछे स्वतः ये कारण था कि यदि ब्रिटेन की सहायता करेगा तो युद्ध के पश्चात ब्रिटेन भारत को स्वतंत्र कर देगा। परंतु शीघ्र ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह अनुमान हो गया कि ब्रिटेन ऐसा कदापि नहीं करेगा और इसलिए भारतीय नेता असंतुष्ट होकर कोई दूसरा मार्ग खोजने लगे। यही असंतुष्टता ही होम रूल आंदोलन के नाम के जन्म का कारण बनी। 1915 ईस्वी से 1916 ईस्वी के मध्य दो होम रूल लीग की स्थापना हुई। पुणे होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने और मद्रास होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की। होम रूल लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक संस्था की भांति कार्यरत हो गई। इस आंदोलन का उद्देश्य स्वराज्य की प्राप्ति था, परंतु इस आंदोलन में शास्त्रों के प्रयोग की अनुमति नहीं थी। होम रूल लीग के दौरान बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1917 में एक ध्वज बनाया। इस ध्वज पर 5 लाल और 4 हरी तिरछी पट्टियां बनी थी। 7 तारों को भी इस पर अंकित किया गया था, किंतु यह ध्वज लोगों के बीच ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुआ। 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को इस अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। एक वर्ष में ये संगठन एक संयुक्त भारतीय राजनीतिक मोर्चे के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया और इसका स्वयं का अस्तित्व खत्म हो गया। श्रीमती एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी। वे भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की संरचना की थी। वे भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति से बहुत परिचित थी, इसलिए आयरलैंड को छोड़कर वह भारत में बस गई और भारत को अपनी मातृभूमि मानने लगी। इस समय आयरलैंड में आईएसआईएस नेता रेडमांड के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, जो वैधानिक तथा शांतिमय उपायों में से आयरलैंड के लिए होम रूल तथा स्वशासन प्राप्त करना चाहती थी। 1913 में जब एनी बेसेंट इंग्लैंड गई तो आयरलैंड की होम रूल लीग ने उनको सुझाव दिया कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए होम रूल आंदोलन प्रारंभ करें। श्रीमती एनी बेसेंट भारत को उसी तरह का स्वराज दिलाना चाहती थी जैसा कि ब्रिटिश साम्राज्य के दूसरे उपनिवेशों में था, अर्थात भारत को अधिराज्य स्थिति डोमिनियन स्टेटस दिलाने की इच्छुक थी। इसी उद्देश्य से भारत लौटने पर कांग्रेस में शामिल हुई और उदारवादियों तथा उग्रवादियों को एकताबद्ध कर होम रूल आंदोलन चलाया।
सो इसके साथ ही मैं ये होम रूल लीग के का जो विषय है ये समाप्त करती हूँ। अगली क्लास में हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में और इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप लोग लर्न करते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू। हैव ए गुड डे।